कांग्रेस के सुप्रतिष्ठित विद्वान श्रीमन नारायण अग्रवाल अमेरिका गए। वहां उन्हें एक मनुष्याकार यंत्र दिखाया गया जो मनुष्य के समान बहुत सी बातें कर लेता था। यंत्र दिखलाने वाले ने पूछा, आप इस यंत्र को देखकर हमारे देश के संबंध में क्या राय बनाएंगे? तो श्रीमन नारायण जी ने कहा, आपके देश में ऐसा यंत्र है इसलिए यह देश महान है, ऐसा तो मैं नहीं मानता, किंतु इस देश में ऐसा यंत्र बनाने वाला मस्तिष्क है, इसलिए मैं इस देश का सम्मान करता हूं। यंत्र, धन, भवन, वस्त्र ये बड़े नहीं है, बड़ा है इसका निर्माता और इसका उपयोग करने वाला। ये सब तो जड़ हैं, अतः इनका आश्रय लेना जड़ का आश्रय लेना है। भक्त इनका आश्रय नहीं लेता, साधक को इनका आश्रय नहीं लेना चाहिए। कुछ लोगों को धन का नहीं तो कर्म का आश्रय होता है। वे मान लेते हैं कि धन हाथ का मैल है, किंतु समझते यह है कि कर्म से सब कुछ हो जाएगा। कर्म आश्रय दो प्रकार का होता है, बहिरंग और अंतरंग। खेती, व्यापार, कारखाना आदि बहिरंग कर्म है और उनका आश्रय बहिरंग कर्म आश्रय है। योगाभ्यास, जप, तप आदि अंतरंग कर्म है और उनका आश्रय अंतरंग कर्म आश्रय है। भक्त यह भरोसा नहीं करता कि हमारे इतने जप से, इस तपस्या से, इस व्रत से अथवा इस अनुष्ठान से भगवान हमारे वश में हो जाएंगे। भगवान मनुष्य के किसी कर्म से, किसी कर्म के मूल्य से खरीदे नहीं जा सकते। रामानुजाचार्य जी ने कहा कि हे प्रभो, संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम भगवान को जप, तप, पूजन देते हैं, आप हमको विनिमय में संसार दीजिए, आप हमको बदले में संसार दीजिए। कुछ लोग भजन करके भगवान से संसार, अपनी किसी सांसारिक कामना की पूर्ति मांगते हैं। कुछ भगवान से भगवान को ही मांगते हैं और कुछ उनकी कृपा का आश्रय चाहते हैं। जप, तप, व्रत, दान आदि कर्म भगवान का मूल्य नहीं बन सकते। इसलिए भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। धर्म आश्रयता का परित्याग करके भगवान की शरण लेनी चाहिए। भगवान ही साधन है और वे ही साध्य हैं। साधन के क्षेत्र में बहिरंग कर्म है दान, तप, यज्ञ आदि धर्माचरण एवं अंतरंग कर्म है योग और उपासना। इन दोनों ही प्रकार के कर्मों का आश्रय भक्त नहीं लेता। कुछ लोग देवताओं का आश्रय लेते हैं, जैसे ब्रज के गोप वर्षा के लिए इंद्र का आश्रय लेते थे। श्री कृष्ण ने इंद्र याग बंद करा दिया। क्यों? अनन्यता बनाने के लिए, अनन्यता सिखाने के लिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, कामेस्तेस्तेर्हृद्ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्राकृत्या नियता स्वया। 7वें अध्याय का 20वां श्लोक कह रहे हैं, अपने अपने स्वभाव से विवश लोग अनेक कामनाओं की पूर्ति के लिए लोभ से ज्ञान विमूढ़ होकर उन कामनाओं की पूर्ति के अनुरूप नियमों का पालन करते हुए दूसरे देवताओं की शरण लेते हैं। अन्य देवताओं का आश्रय लेना भक्ति में बाधक है। अतः अपने इष्ट से भिन्न अन्य किसी देवता का आश्रय मत लो। इसी आशय से तुलसीदास जी कहते हैं दोहावली में,
बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। तुलसी और अनिते बने, वा बनिवे में धूर। भगवान शंकर के परम नैष्टिक भक्त थे उपमन्यु। सदाशिव उन पर प्रसन्न हुए, किंतु भक्त की निष्ठा प्रसिद्ध करने तथा उसका आनंद लेने के लिए वे गंगाधर उपमन्यु के सम्मुख देवराज इंद्र के रूप में प्रकट हुए। उनका वृषभ ऐरावत बन गया और त्रिशूल वज्र रूप में दिखने लगा। उपमन्यु ने मर्यादा अनुसार अभ्यागत समझकर सत्कार किया। अब इंद्र रूपधारी शिव ने वरदान मांगने को कहा तो उपमन्यु बोले, अपि कीटः पतंगो वा भवेयं शंकराज्ञया, न त्वद्दिन्द्राहं त्वया दत्तं त्रैलोक्यमपि कामये। हे देवराज, मेरे स्वामी चंद्रमौली की आज्ञा हो तो मैं उनकी प्रसन्नता के लिए कीट पतंग आदि योनियों में जाने को प्रस्तुत हूं, किंतु तुम्हारा दिया तो त्रिलोकी का साम्राज्य भी मुझे नहीं चाहिए। भोले बाबा इस निष्ठा से संतुष्ट होकर अपने त्रिनयन भुजंग भूषण गंगाधर नीलकंठ रूप से प्रकट हो गए। कुछ लोग जीव आश्रय लेते हैं, अमुक व्यक्ति मेरा भला करेगा, अमुक व्यक्ति मेरे काम आएगा। कुछ लोगों को स्वयं का बल होता है, मैं इतना जप कर लूंगा, ऐसे अनुष्ठान कर लूंगा, इससे मैं भगवान को प्रसन्न कर लूंगा। ये स्वयं के बल का आश्रय भी अन्य आश्रय ही है। अपने इष्ट के अतिरिक्त दूसरे के इष्ट का आश्रय भी अन्य आश्रय है। उस इष्ट से मेरा कल्याण हो जाएगा, उसके इष्ट से कल्याण हो जाएगा, ये सब अनन्यता में बाधक है। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? तो मैं नरीश्वर हूं, ईश्वर क्षमा करे। अर्थात कि यदि कोई कहे कि तुम्हारा इष्ट तो ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, तो वो प्रेमी, वो भक्त कहता है कि यदि हमारे इष्ट भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, तो हम निरीश्वरवादी हैं। प्रतिवर्ष ब्रज में 84 कोस की परिक्रमा यात्रा उठती है। एक बार श्री वल्लभ संप्रदाय के गोस्वामियों की यात्रा निकल रही थी। नंदगांव के पास पड़ाव पड़ा हुआ था, गोस्वामी जी का दरबार लगा हुआ था वहां पर। पास से ही नंदगांव के गोस्वामी ज्वार का बोझ लेकर निकले तो लोगों को बैठा देखकर बोझ पटक दिया और डंडा टेक कर खड़े हो गए। जो लोग उन्हें पहचानते थे उन्होंने कहा, जय नंदलाल की। यात्रा के जो गोस्वामी जी थे उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? नंदगांव के गोस्वामी जी ने उत्तर देने के स्थान पर प्रश्न किया कि तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, हम अनन्य हैं। तो नंदगांव के गोस्वामी जी ने कहा, हम फनन्य हैं। तो वल्लभ संप्रदाय के गोस्वामी जी ने कहा कि फनन्य क्या होता है? तो नंदगांव के गोस्वामी जी ने कहा, अनन्य क्या होता है? तो वल्लभ संप्रदाय के गोस्वामी जी ने कहा, जो श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी देवी देवता, काली, भैरव, गणेश, इंद्र आदि की पूजा ना करे उसे अनन्य कहते हैं। तो नंदगांव के गोस्वामी जी बोले, जो श्री कृष्ण को छोड़कर किसी का नाम भी ना जाने वह फनन्य है। निज प्रभु के बल बदत न काहू, इसमें प्रबल मनोबल है। भक्त की यह सुदृढ़ मनस्थिति है, इसे स्थिर करने वाली कोई शक्ति संसार में नहीं है। भगवान कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति नित्य यशः, तस्याहं सुलभ पार्थ
नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य चित्त होकर मेरा स्मरण करता है वह तो मुझसे नित्य युक्त योगी है। इसके लिए मैं सुलभ हूं। जगत गुरुतम श्री कृपालु महाप्रभु अपने एक पद में कह रहे हैं, सुनो मन यह अनन्य की रीत, गौर श्याम प्रिय परिजन तजी कहूं, करत न सप नेहु प्रीत, सुनो मन भुक्ति मुक्ति बैकुंठ आदि सो रहत अतीत अजीत, सुनो मन रसिका नितजी श्री महाविष्णु को, करत न भूलेहु मीत, सुनो मन विधि निषेध आरु लोक वेद की, रहत नाने काहू भीत, सुनो मान रहा प्रतिरोम कृपालु गौर हरि, अरु हरिजन परतीत, सुनो मन। एक ज्ञान की अनन्यता होती है, एक अद्वितीय परमात्मा का ही अनुभव, दूसरी कोई वस्तु सत्ता है ही नहीं। परमात्मा अविनाशी है अर्थात काल परिच्छन्न नहीं है, वह परिपूर्ण है, अनंत है अर्थात देश परिच्छन्न नहीं है। परमात्मा अद्वितीय है अर्थात वस्तु प्रच्छन्न नहीं है। आत्मा और परमात्मा एक ही है, यह ज्ञान की अनन्यता का स्वरूप है। दूसरी भक्ति की अनन्यता होती है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य जो भी है, जीव तत्व या माया तत्व, किसी का भी आश्रय ना लेना, ये भक्ति की अनन्यता है। और तीसरी प्रेमी की अनन्यता होती है, रसिकों की अनन्यता होती है। तो यहां प्रेमी रसिकों की अनन्यता का वर्णन किया जा रहा है। अपने मन को समझाते हुए कह रहे हैं कि ऐ मन, अनन्यता की जो रीति है उसको सुनो। गौर श्याम के जो प्रियजन हैं, यानी श्यामा श्याम और उनके प्रियजन रसिक जन, उनको छोड़ करके और कहीं भी सपने में भी प्रीति ना हो, आसक्ति ना हो, यहां तक कि ब्रह्मलोक पर्यंत विषय और मुक्ति, उसके आगे बैकुंठ आदि जो ऐश्वर्य लोक हैं, उनसे भी अनासक्त बना रहे, उनकी भी कामना हृदय में ना हो,
उनका भी आश्रय ना हो। और कहां तक कहा जाए, रसिकों को छोड़ करके चाहे महाविष्णु ही स्वयं क्यों ना हो, उनसे भी मित्रता ना की जाए, उनको भी मित्र ना बनाया जाए, उनका भी संग ना किया जाए। और शास्त्र वेदों के जितने भी विधि और निषेध हैं, उनसे बिल्कुल भी ना डरा जाए। रोम रोम में, हृदय के कण कण में केवल श्यामा श्याम और उनके रसिक जनों में ही विश्वास हो, उनमें ही प्रेम हो, ये अनन्यता की रीति है, ऐसा कृपालु महाप्रभु कह रहे हैं। रसिकाचार्य श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी कह रहे हैं, रसना कटो जु अन रटो, निरखियन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, बिनु राधा जस बैन। गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र जू अपनी परम इष्ट एवं गुरु श्री राधिका जू के प्रति अपनी उत्कट अनन्यता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरी जीभ यदि श्री राधा नाम की रटना के अतिरिक्त किसी अन्य वार्ता में रस का अनुभव प्राप्त करती है तो उसका कटकर गिर पड़ना ही ठीक है। मेरी आंखें यदि उनकी अनुपम रूप माधुरी के अतिरिक्त अन्य रूप का दर्शन करने के लिए ललायित रहती हैं तो मेरा अंधा हो जाना ही अति उत्तम है। और मेरे कान यदि श्री राधिका जू की यश गाथा के अतिरिक्त अन्य कुछ सुनने में अपनी अभिरुचि दिखलाते हैं तो मेरा बहरा हो जाना ही अधिक अच्छा है। एक पद में कहते हैं, रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए, रहो को काहू मन ही दिए। कह रहे हैं, कोई किसी में भी मन मत लगाए रहो, मैं तो तृण का स्पर्श करके सप्तपूर्वक कहता हूं कि मेरे प्राणनाथ केवल एक श्री श्यामा ही हैं। उच्चिष्टामृत भुक्तवेव चरितम, श्रवणस्त्वेव स्मरन्, पादाम्भोजरजस्त्वेव विचरन्, कुञ्जास्तवेव बालयान्, गाये दिव्य गुणास्तवैव रसदे, पश्यंस्तवैव याकृतिं, श्री राधे तनुवांग मनोभिरमले, सोहम तवेवाश्रितम। हे प्रियाजू, मैं आपके ही आश्रित हूं, इसलिए आपकी ही झूठन प्रसादी को ग्रहण करता हूं, आपके ही चरित्रों को सुनता हुआ, आपके ही चरण कमलों की रज का ध्यान करते हुए, आपके ही निवास स्थल कुंजों में विचरण करता हुआ, आपके ही दिव्य गुणों का गान करता हुआ, आपका ही रूप ध्यान, आपका ही चिंतन करता हुआ, आपका ही दर्शन करता हुआ मैं निरंतर आपके ही आश्रित हूं। सेवक वाणी में सेवक जो महाराज कह रहे हैं, कर्म धर्म को करहु वेद विधि, को बहुविध देवतन उपासी, को तीरथ तप ज्ञान ध्यान व्रत, अरु को निर्गुण ब्रह्म उपासी, को यम नेम करत अपनी रुचि, को अवतार कदम्ब उपासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति वेदों की विधि के अनुसार कर्म धर्म का आचरण करता रहे
अथवा कोई अन्य देवी देवताओं की उपासना करता रहे, अथवा कोई तीर्थ यात्रा, तप, ज्ञान, ध्यान और व्रतों का पालन करता रहे, अथवा कोई निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता रहे, अथवा कोई अपनी रुचि के अनुसार यम नियमों का पालन करता रहे, अथवा कोई अनेक प्रकार के अवतारों की उपासना करता रहे, तो वह आनंद से करे। हमको उनसे कोई झगड़ा नहीं है। हमारी बात यह है कि हम मन से, वाणी से और कर्म से अनन्य होकर केवल श्रीहित हरिवंश के ही उपासी हैं। इस प्रकार समस्त रसिकों ने, भक्तों ने अनन्यता पर जोर दिया है और भक्ति में अनन्यता अत्यंत ही अनिवार्य है। सभी साधकों को अनन्य होकर अपने गुरु प्रदत्त नाम रूप में ही अपने चित्त को लगाना चाहिए।